आज कई दिनों के बाद हम फिर आपके सामने आए हैं, क्योंकि इधर हम टीचर्स कुछ दिनों से मॉडल क्वेश्चन की तैयारी में लगे हुए थे और उसी के कारण जो है क्लास बीच में ब्रेक हुआ 2-3 रोज़। तो फिर हम उसको कंटिन्यू करते हुए आज आपके सामने एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट ऑफ झारखंड के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि एग्रीकल्चर का अर्थ क्या होता है। एग्रीकल्चर एक प्राइमरी एक्टिविटी है जिसमें हम फिशिंग और फॉरेस्ट्री को कंसिडर करते हैं, लेकिन मेनली रेजिंग ऑफ क्रॉप्स यानी धरती से जो हम उत्पादन करते हैं, पैदावार करते हैं, उसको हम कृषि कहते हैं। अब इसकी उत्पत्ति और इसके जो विकास क्षेत्र है, जहाँ जहाँ ये सबसे पहले इसका उत्पादन शुरू हुआ, उसके बारे में कई कंट्रोवर्सी हैं, लेकिन कोई भी एक मत अभी तक नहीं है। लेकिन कुछ स्कॉलर्स, कुछ विद्वान मानते हैं कि कृषि का विकास जो है 10,000 से 20,000 साल पहले अलग अलग नदी घाटियों में इसका विकास हुआ। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि झारखंड एक कृषि प्रधान राज्य है और इसकी अधिकांश जनसंख्या जो है कृषि पर आधारित है। यानी यहाँ का जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादातर पॉपुलेशन वो कृषि पर आधारित है और इसका जो 40% लैंड है वो फर्टाइल है, बट लेस अबाउट 20% इज रेफर टू एज नेट सोन टेयर। लेकिन इसका जो 20% एरिया है वो नेट सोन एरिया में आता है, यानी 20% जो लैंड है वहाँ मुख्य रूप से उत्पादन किया जाता है। लेकिन लेस देन 10% ऑफ द टोटल सोन एरिया ऑफ झारखंड इज अंडर इरिगेशन। यानी टोटल नेट सोन एरिया का 10% से भी कम एरिया जो है वहाँ सिंचाई की व्यवस्था हमें देखने को मिलती है। साइंटिस्ट बिलीव दैट अबाउट 25 लाख हेक्टेयर्स ऑफ लैंड आर कल्टिवेबल। ऐसा माना जाता है कि 25 लाख हेक्टेयर भूमि जो है वो कल्टिवेबल है। जैसा कि इस डेटा से पता चलता है कि फॉरेस्ट 28% से कुछ अधिक टोटल एरिया, झारखंड का टोटल एरिया में 28% से कुछ अधिक क्षेत्र में वन है। उसके बाद लैंड नॉट अवेलेबल फॉर एग्रीकल्चर, जो कृषि के लायक नहीं है भूमि, वो 17% है। चरागाह 1.1% है। कल्टिवेबल फैललैंड 3.5% है। अदर दूसरी प्रतिभूमि जो है, प्रतिभूमि मतलब जो भूमि जो है वो किसी भी काम में अभी नहीं आती है, किसी उपयोग में नहीं आती है, उसको फैलोलैंड कहते हैं, वो 25% है। और नेट सोन एरिया जो एग्जैक्टली वो 22.7% में अभी कृषि की जा रही है, नेट सोन एरिया। अब यहाँ पर हम अगर डाटा देखें तो डाटा शोज एग्रीकल्चर में भी कैटेगराइज टू 3 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। झारखंड में 3 तरह के पैदावार की जाती है, जिसमें अघनी है, रबी है और खरीफ है। यानी अघनी क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप्स। नाउ ए डे अनदर टाइप, आजकल एक अलग प्रकार का गर्मा के नाम से एक अलग प्रकार का उत्पादन हो रहा है, जो नए अभी 10, 12, 15 साल से शुरू हो गया है। द हाईलैंड्स ऑफ झारखंड आर, इनमें से जो उच्च भूमि है जहाँ खेती होती है उसको ताड़ कहते हैं, और जो निम्न भूमि होती है वो डॉन कहलाती है। दे बोथ आर एग्रीकल्चरल लैंड्स, ये दोनों ही कृषि भूमि ही है, लेकिन डॉन जो है वो ज़्यादा फर्टाइल है ताड़ के मुकाबले में। अब हम देखते हैं कि यहाँ सीजन कौन कौन से हैं। तो द मेन सीजन ऑफ एग्रीकल्चर इन झारखंड इज एज फॉलोज: भदई, अघनी, रबी और गर्मा। 4 सीजन है क्रॉप्स के। उसमें से भदई में जो है वो पैडी यानी धान, उसके बाद मक्का, रेपसीड, जो सितंबर से अक्टूबर के बीच भादों के सीजन में उत्पादन होता है। फिर अघनी, यहाँ भी धान मेजर क्रॉप है, जो कि नवंबर और दिसंबर में इसकी पैदावार होती है। रबी जो है ये मेजर क्रॉप है। रबी का मेजर क्रॉप जो है वो पल्सेस और ऑयल सीड्स है, यानी दलहन और तिलहन है ना। और लेकिन इसमें गेहूं और चने का भी उत्पादन होता है। उसके बाद जो चौथा सीजन है वो है गर्मा का,
जो सिंचाई की मदद जिसके लिए ली जाती है, इसमें विशेष रूप से वेजिटेबल्स या साग सब्जियों का ही उत्पादन होता है। स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे कि झारखंड में कितने प्रकार के क्रॉप्स, कितने प्रकार की पैदावार होती है, वेरियस क्रॉप्स ऑफ झारखंड। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे कैश क्रॉप जो है वो नहीं के बराबर है 0.6%, और तिलहन जो है, ऑयल सीड्स जो है वो 4.8% है। एग्रीकल्चरल लैंड पे इसका उत्पादन होता है। इरिगेशन फैसिलिटीज़ बहुत कम है। ज़्यादातर कृषि जो है वो रेनफॉल पर, वर्षा पर आधारित है। यहाँ के मेजर क्रॉप्स जो हैं वो है पैडी यानी धान, और धान जो है विशेष रूप से सिंहभूम, पूरब पश्चिम, रांची, दुमका, गुमला, साहेबगंज, लोहरदगा, गिरिडीह, पलामू, देवघर, गोड्डा और धनबाद जिले में इसका उत्पादन होता है। मक्का जो है, मेज, इसका उत्पादन पलामू, हजारीबाग, गिरिडीह, सिंहभूम, पूरब पश्चिम, रांची, देवघर, धनबाद, गुमला, बोकारो, गढ़वा और पाकुड़ जिले में होता है। उसी प्रकार शुगर केन यानी गन्ने का उत्पादन हजारीबाग, पलामू, साहेबगंज, गोड्डा, दुमका, गिरिडीह में होता है, और ये थर्ड लीडिंग प्रोड्यूसर है भारत का। यानी गन्ना जो है वो तीसरा लीडिंग प्रोड्यूसर है झारखंड गन्ने में। गेहूं जो है वो 4th रैंक है उत्पादन में झारखंड में, जो पलामू, गोड्डा, गिरिडीह, रांची और देवघर में इसका उत्पादन होता है। चना हजारीबाग, गोड्डा, गुमला, पलामू, साहेबगंज, सिंहभूम, धनबाद, बोकारो, दुमका, कोडरमा में चने का उत्पादन होता है। इसी प्रकार बार्ली जो है वो हजारीबाग, सिंहभूम, गुमला, लोहरदगा और गिरिडीह में बार्ली का उत्पादन होता है, यानी जौ का। पल्सेस, दलहन जो है, जितनी प्रकार की दालें हैं वो मूंग, खेसारी, मसूर, अरहर की खेती जो है पलामू, गढ़वा, गोड्डा, पाकुड़, साहिबगंज और रांची जिले में इसका उत्पादन होता है। ये दिखाया गया है इरिगेटेड एरिया। देखिए ये जहाँ पे इरिगेशन का ज़्यादा व्यवस्था है, यहाँ दिखाया गया है। हरा हरा जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे चावल यानी पैडी, धान का उत्पादन है। अदर क्रॉप्स जो कॉम्बिनेशन है इनमें मिलाकर अदर क्रॉप्स हैं। और ये देखिए चिली, ये जो आपको यहाँ पे चिली दिखाया जा रहा है। फ्रूट्स, अलग अलग जगह पे फ्रूट्स का यानी फल सब्जियों की कृषि हो रही है। ये मैप में दिखाया गया है कि कहाँ कहाँ पे किस किस क्षेत्र में किस किस क्रॉप्स का उत्पादन होता है। उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ वेरियस क्रॉप्स इन झारखंड। अब यहाँ पे हम देखेंगे 1000 मेट्रिक टन में अगर देखें तो सबसे ज़्यादा पैडी यानी धान का उत्पादन 1571,000 मेट्रिक टन। उसी प्रकार से गेहूँ 64,000 मेट्रिक टन। उसके बाद मक्का 10,000 मेट्रिक टन, चना 18,000 और गन्ना 96,000 मेट्रिक टन, और दलहन जो है 53,000 मेट्रिक टन उत्पादन होता है झारखंड में। ये जिलावार जो है उत्पादन है, ये सारा क्रॉप वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज है उत्पादन, जो आपके नोट्स में साथ में संलग्न है। एग्रीकल्चर रीजन्स ऑफ झारखंड अगर हम देखें तो झारखंड के एक मशहूर जोग्राफर थे प्रोफेसर इनायत अहमद, जो रांची विश्वविद्यालय के समझिए कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बहुत दिन रहे, फिर वाइस चांसलर भी हुए। उन्होंने क्लासिफाई किया है झारखंड के कृषि रीजन्स को, कृषि प्रदेशों को, और क्षेत्रीय विशेषता के आधार पर उन्होंने इसको बांटा है अलग अलग, यानी क्रॉप्स के क्षेत्रीय विशेषता के आधार पर 6 भागों में बांटा है। पैडी मेज ग्राम रीजन यानी धान, मक्का, चना प्रदेश, जो साहिबगंज, गोड्डा, देवघर, दुमका, पाकुड़, जामताड़ा में है। फिर धान, मक्का, महुआ रीजन, जो गिरिडीह, बोकारो, हजारीबाग, चतरा, कोडरमा में। उसके बाद धान, मक्का, फल और सब्जियों का प्रदेश, जो धनबाद में है। फिर धान, मक्का, चना, पलामू, गढ़वा, लातेहार में। फिर धान, महुआ, फल और सब्जियां, रांची, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा में। उसके बाद मक्का, धान और चना प्रदेश, जो ईस्ट वेस्ट सिंहभूम और सरायकेला में। ये 6 प्रदेश हैं जो प्रोफेसर इनायत अहमद ने झारखंड को 6 कृषि प्रदेशों में बांटा है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि वी कैन डिवाइड झारखंड इनटू वेरियस एग्रीकल्चर ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट, रिलीफ, वेजिटेशन एंड सॉइल, यानी जलवायु, धरातल, वनस्पति और मिट्टी के आधार पर हम कृषि प्रदेशों को बांटते हैं। नॉर्थ कोयल वैली रीजन, जो गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा, जहाँ ये सारे क्रॉप्स हैं, धान, मक्का, चना, अरहर, ऑयल सीड, गन्ना। उसके बाद हजारीबाग प्लेटू रीजन, जो चतरा, हजारीबाग, गिरिडीह, कोडरमा,
जहाँ धान, मक्का, दलहन, फल और सब्जियों की कृषि होती है। इसी प्रकार तीसरा प्रदेश है राजमहल हिल्स और एडजॉइनिंग एरियाज। इसमें दिया है देवघर, दुमका, जामताड़ा, गोड्डा, पाकुड़, साहेबगंज। यहाँ पे धान, चना और सब्जियों की खेती होती है। चौथा प्रदेश है दामोदर वैली रीजन, जो लातेहार, चतरा, हजारीबाग, बोकारो, धनबाद जिले में है और यहाँ पे धान, मक्का, तिलहन, दलहन और फल सब्जियों की कृषि होती है। पांचवा प्रदेश है रांची प्लेटू रीजन, जो रांची, लोहरदगा, गुमला और सिमडेगा में है। यहाँ पे धान, तिलहन और दलहन, फल और सब्जियों और गेहूं की खेती होती है। छठा प्रदेश है लोअर स्वर्णरेखा वैली, ये है ईस्ट वेस्ट सिंहभूम और सरायकेला में, जहां धान और सब्जियां उगाई जाती हैं। सातवां प्रदेश है नॉर्थ ईस्ट मार्जिनल एरियाज, यानी उत्तर पूरब के किनारे के प्रदेश, जो गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़ जिले में है, जहां धान, गेहूं, मक्का, चना, तिलहन और दलहन में विशेष रूप से अरहर की खेती होती है। और आखिरी प्रदेश यानी आठवां चाईबासा प्लेन और एडजॉइनिंग हाईलैंड्स, ये है ईस्ट वेस्ट सिंहभूम सरायकेला, जहां धान, मक्का, चना, उसके बाद तिलहन, दलहन और सब्जियों की खेती होती है। ये प्रदेश विशेष रूप से जो है, चूँकि जमशेदपुर और चाईबासा जैसे जो अर्बन क्षेत्र हैं, जमशेदपुर, चाईबासा जैसे अर्बन एरिया हैं, इसलिए यहाँ विशेष रूप से अब सब्जियों को उत्पादन, अच्छी खासी सब्जियों को उत्पादन यहाँ किया जा रहा है। अब हम एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में अगर बांटेंगे तो हम इसमें केवल नाम ही बताना काफ़ी है, ज़्यादा मिडिल एंड नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू, ये एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स, 3 जोन्स में हमने झारखंड को बांटा है। मिडिल एंड नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू, वेस्टर्न प्लेटू और साउथ ईस्टर्न प्लेटू। तो मिडिल और नॉर्थ ईस्टर्न में आता है दुमका, देवघर, गोड्डा, पाकुड़, साहिबगंज, हजारीबाग, चतरा, कोडरमा, बोकारो, धनबाद और रांची जिला। उसी प्रकार वेस्टर्न प्लेटू में आता है लोहरदगा, गुमला, गढ़वा, रांची और पलामू जिला। और तीसरा जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन है वो साउथ ईस्टर्न प्लेटू है, जिसमें जो है वो साउथ ईस्टर्न प्लेटू ऑफ झारखंड आता है। अब हम देखेंगे इसका दूसरा पार्ट जो है वो इरिगेशनल डेवलपमेंट ऑफ झारखंड, यहाँ कितना सिंचाई का विकास हुआ है। लेकिन फैक्ट ये है कि झारखंड में जो सिंचाई की व्यवस्था है वो बहुत चरमराई स्थिति में है। चूँकि अगर सही फैक्ट देखा जाए तो 8% के आसपास है, वो भी सालों भर सिंचाई की व्यवस्था यहाँ नहीं देखने को मिलती है। झारखंड कम्स अंडर मानसून रीजन ऑफ इंडिया वेयर इन अबाउट 8.7% एरिया इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल। 8.7% एरिया में इरिगेशन फैसिलिटी, जितना टोटल एग्रीकल्चरल लैंड है उसका 8.7% में सिंचाई की व्यवस्था है। और उसके बाद टोपोग्राफी यहाँ की बहुत रगेड है, हार्ड रॉक्स पाए जाते हैं। समर सीजन में जो है नदियाँ ड्राई हो जाती हैं और कैनाल्स का कंस्ट्रक्शन, चूँकि पठारी क्षेत्र है, बहुत डिफिकल्ट है, इसलिए सिंचाई की व्यवस्था बहुत अच्छी यहाँ नहीं है। आउट ऑफ टोटल 25 लाख हेक्टेयर ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, यानी इरिगेशन फैसिलिटी हम 12 लाख हेक्टेयर में डेवलप कर सकते हैं। टोटल जो 25 लाख एग्रीकल्चरल लैंड है, हम 12 लाख हेक्टेयर में इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन अभी तक केवल 2 लाख हेक्टेयर ऑफ एग्रीकल्चर लैंड में इरिगेशन की फैसिलिटी है। अब मीन्स ऑफ इरिगेशन कौन कौन से हैं, साधन कौन कौन से हैं? इरिगेशन के साधन हम देखेंगे तो वेल एंड ट्यूबवेल, कुआं के द्वारा या ट्यूबवेल के द्वारा जो सिंचाई की व्यवस्था है वो 25%, इरिगेटेड एरिया इज अबाउट 25% एरिया जो कवर करता है वो कुआं और ट्यूबवेल के द्वारा। ये फैसिलिटी गुमला, लोहरदगा, गिरिडीह, रांची, धनबाद, हजारीबाग, गोड्डा, दुमका, पूर्वी पश्चिमी सिंहभूम में है। टैंक इरिगेशन जो तालाब से होती है सिंचाई, झारखंड में वो टोपोग्राफी को देखते हुए यहाँ लगभग 18.8% एरिया की सिंचाई जो है वो तालाब के द्वारा होती है। ये ज़्यादा पॉपुलर है देवघर, साहिबगंज, गिरिडीह, दुमका, गुमला, हजारीबाग, पलामू, लोहरदगा और रांची में। इसी प्रकार तीसरा कैनाल, यानी नहरों के द्वारा जो सिंचाई होती है, चूँकि यहाँ के फिजिकल कंडीशन कुछ ऐसा है जो सूटेबल नहीं है नहरों के लिए, बड़ा टफ है, लेकिन फिर भी नहरों द्वारा सिंचाई की व्यवस्था साहिबगंज, पाकुड़, सिंहभूम, रांची और संथाल परगना में देखने को मिलती है। अब जो है अलग अलग इरिगेशनल प्रोजेक्ट्स हैं जिसका हम नाम बता के आगे बढ़ जाएंगे।
तीन तरह के हैं मेजर इरिगेशनल प्रोजेक्ट्स, मीडियम इरिगेशनल प्रोजेक्ट्स और माइनर, यानी मेजर, माइनर, मीडियम और माइनर। मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स में जो है नॉर्थ कोयल वैली प्रोजेक्ट, दामोदर वैली, सुवर्णरेखा वैली, कोयल कारो, गुमानी बैराज प्रोजेक्ट, कोनार बैराज और अजय बैराज, ये है मेजर प्रोजेक्ट्स। अच्छा, मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट्स 886 इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं जो मीडियम है, जो बांका, सिंहभूम, आपके साहेबगंज, रांची और हजारीबाग में चल रहे हैं। माइनर प्रोजेक्ट्स में छोटे छोटे डैम्स आते हैं, चेक डैम्स आते हैं, पॉन्ड्स हैं और दूसरे सोर्सेज ऑफ इरिगेशन आते हैं। अब हम इसके अपने आखिरी पड़ाव पे हैं इस टॉपिक के, वो है प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर इन झारखंड। झारखंड में मुख्य रूप से जो है वो हम देखते हैं कि देयर आर सेवरल प्रॉब्लम्स, जो सॉइल इरोजन यानी मृदा अपरदन, अल्कलिनिटी और स्कैर्सिटी, पानी की कमी। लेकिन उसमें से दो मुख्य है, स्मॉल एंड स्कैटर्ड एग्रीकल्चर लैंड। यहाँ के जो एग्रीकल्चर लैंड है वो बहुत छोटे हैं और तितर बितर हैं, फैले हुए हैं, वहाँ मशीनों का इस्तेमाल बहुत कम हो सकता है। दूसरा जो है वो लो प्रोडक्टिविटी, यहाँ की भूमि में प्रोडक्टिविटी बहुत कम है, यानी ऑन एन एवरेज अगर हम नेशनल एवरेज देखें भारत का तो वो है पर हेक्टेयर एवरेज प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स इन झारखंड 1116 kg, इन कंपेरिजन टू नेशनल एवरेज 1700 kg, यानी पर हेक्टेयर जो उत्पादन है झारखंड में नेशनल एवरेज से कम है। जो नेशनल एवरेज 1700 kg है, यहाँ 1116 है। तो इसलिए द फर्टिलिटी ऑफ लैंड इज वेरी लो ड्यू टू द लैक ऑफ रेनफॉल, चूँकि वर्षा बहुत यहाँ पे हैपाजार्ड है, बहुत वर्षा अच्छी नहीं है, अगर है भी तो कृषि के हिसाब से नहीं होती है। इरिगेशन फैसिलिटी यहाँ बहुत ज़रूरी है, इसलिए बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स की ज़रूरत भी है एग्रीकल्चर का अगर हम विकास करना चाहते हैं। इसलिए हमें ज़रूरी है कि इरिगेशन को बढ़ावा दिया जाए, सिंचाई की व्यवस्था को इम्प्रूव किया जाए। अगर हम झारखंड को एग्रीकल्चर में अच्छा से हम डेवलप करना चाहते हैं तो ये ज़रूरी है कि सिंचाई की व्यवस्था हम ठीक ढंग से कर सकें, तभी झारखंड में कृषि का विकास हो सकता है। इस वीडियो के साथ साथ इस टॉपिक का नोट्स जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वो आप लोग डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। जो डाटा वगैरह प्रोवाइड किया गया है वो सारा नोट्स में है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाकर इसको कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।